नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी मां पर आधारित है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। मेहनत मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन कर रही थी। उस बूढ़ी औरत का एक बेटा था, राजेश, जिसको उसने खूब पढ़ाया लिखाया। पढ़ने लिखने के बाद एक दिन राजेश ने अपनी मां से शहर जाकर नौकरी करने की बात कही और कहा कि वो शहर में नौकरी करेगा तो घर की आर्थिक हालत अच्छी हो जाएगी। तो उस बूढ़ी औरत ने उसे शहर जाने दिया। शहर जाने पर राजेश को अच्छी नौकरी मिल गई। अब राजेश अपनी मां को कुछ पैसे भेजने लगा। उस बूढ़ी औरत के अच्छे दिन आने लगे। दिन बीतने लगे। राजेश ने शहर में ही एक लड़की से शादी कर ली। लेकिन राजेश ने अपनी मां को नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है। अब राजेश अपनी पत्नी के साथ व्यस्त रहने लगा और धीरे धीरे अपनी बूढ़ी मां को भूलने लगा। राजेश ने अपनी मां को पैसे भेजने भी बंद कर दिए। अब बूढ़ी मां फिर से मजदूरी करने लगी। उसको गांव के लोगों ने कहा कि उसको अपने बेटे राजेश के पास शहर जाना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद उस बूढ़ी औरत ने शहर जाने का मन बना लिया और शहर अपने बेटे के पास चली गई। अपने बेटे राजेश के पास पहुंचने पर उसके मन को बड़ा धक्का लगा कि उसके बेटे राजेश ने शहर आकर शादी कर ली और उससे बताया भी नहीं। फिर भी मन मारकर वो अपने बेटे राजेश के घर रहने लगी। उसकी बहू उसकी सेवा करने लग गई। थोड़े दिनों तक सब ठीक चल रहा था कि अचानक उसकी बहू को लगने लगा कि राजेश की मां हमेशा के लिए उनके यहां रहने के लिए आई है। अब उस बूढ़ी औरत को उसकी बहू बहुत परेशान करने लगी। उसको ताने मारने लगी। कभी खाने को देती तो कभी नहीं, तो कभी किसी तरह से परेशान करने लगी। एक दिन उसने अपने बेटे राजेश से कहा कि वो अपने गांव वापस जाना चाहती है। राजेश को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसकी मां वापस अपने गांव क्यों जाना चाहती है। लेकिन उसको महसूस होने लगा कि यह सब उसकी पत्नी की वजह से हो रहा है। राजेश अपनी मां को गांव में छोड़ आया और शहर वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा अमेरिका से उससे मिलने आए तो उन्होंने उसकी मां के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी मां गांव वापस चली गई है। तो उसके चाचा ने उसको बहुत बुरा भला कहा और याद दिलाया कि उसकी मां ने कैसे मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। राजेश और उसकी पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ और सबने गांव जाकर मां को वापस लाने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर राजेश को पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। अब राजेश और उसकी पत्नी रोने लगे और पश्चाताप करने लगे। अचानक राजेश के हाथ उसकी मां के हाथ का लिखा एक पत्र मिला। उस पत्र को पढ़कर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पत्र में लिखा था कि राजेश बेटे, जब तक किसी चीज की उम्मीद नहीं थी तो मैं मजदूरी करके अपना जीवन चला रही थी। जब तेरी नौकरी लग गई तो जिंदगी में उम्मीद हो गई, लेकिन जब उम्मीद टूट गई तो मजदूरी करने लायक शरीर न रहा। मेरी मृत्यु पर तुम रोना नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। पत्र पढ़ने के बाद राजेश और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि अब पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उसे अब समझ में आ गया था कि आखिर मां मां होती है। मां से बड़ा हृदय किसी का नहीं होता। इसलिए दोस्तों, मां की इज्जत करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।